कुकू बेटा, उन पहाड़ों की दूसरी ओर कभी न जाना, वहाँ एक खूंखार चील रहती है। मम्मा, क्या कोई भी पक्षी उस तरफ नहीं जाता? नहीं बेटा, वहाँ जाने से सब डरते हैं। पहाड़ों के उस पार कोई भी जाने से डरता था। एक दिन कबूतर का बेटा कीकी पतंग उड़ा रहा था। थोड़ी दूर बैठा जग्गू कौवा उसे देख रहा था। ये पतंग तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं अभी जाकर कीकी की पतंग छीन लेता हूँ। जग्गू उड़ता है और जाकर कीकी की पतंग की डोर तोड़ देता है। जग्गू, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरी पतंग की डोर तोड़ दी। अब तुम्हारी पतंग मैं पकड़ लूँगा। फिर जग्गू पतंग के पीछे पीछे उड़ता है। वो बहुत तेज उड़ता है। गिरती गिरती पतंग पहाड़ों की दूसरी तरफ चली जाती है। जग्गू कौवा भी पीछे पीछे पहाड़ों की दूसरी तरफ चला जाता है। एक जगह जाकर पतंग गिरती है और जग्गू जाकर उठा लेता है। जग्गू ये नहीं जानता था कि पतंग को पकड़ने के चक्कर में वो कितने खतरनाक इलाके में आ गया था। भूखी चील जग्गू कौवे को देख लेती है। आज तो खुद चलकर भोजन मेरे पास आ गया है। आज ये कौवा भून कर खाऊंगी मैं। चील उड़ती है और बहुत आसानी से जग्गू को अपने पंजों में उठाकर ले जाती है। गौरी आंटी, आपके बेटे जग्गू ने मेरी पतंग तोड़ दी। चल भाग यहाँ से, आया बड़ा मेरे जग्गू की शिकायत लगाने वाला। आंटी, जग्गू पतंग के पीछे पीछे पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया है। वहाँ वो जालिम चील रहती है। क्या मेरा जग्गू वो खा जाएगी? हाय मेरे जग्गू। गौरी भागती है। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू, हमारा जग्गू पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया है। वो चील मेरे बेटे को मारकर खा जाएगी, कुछ करो कालू। उसे कई बार समझाया है कि पहाड़ों की दूसरी तरफ नहीं जाना। तुम जल्दी से जाकर चिड़िया को बुला कर लाओ और मैं मिट्ठू और कबूतर को लाता हूँ। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू को बचा लें। वो पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया है। वो तो बहुत छोटा है, वो चील तो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगी। हमें मिलकर जाना होगा, कोई अकेला उस चील का मुकाबला नहीं कर सकता। गौरी और चिड़िया दोनों उड़ती हैं। कालू कौवा भी मिट्ठू और कबूतर को लेकर आ जाता है। वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ जाते हैं। बचाओ, मम्मा पापा मुझे बचाओ। चुप कर जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। सब डरते हैं मुझसे। छोटे कौवे, क्या तुम्हें नहीं बताया था तुम्हारे मम्मा पापा ने कि इस तरफ नहीं आना? बताया था। मैं पतंग पकड़ते पकड़ते इस दिशा में आ गया। और अब तुम मेरा भोजन बनोगे। छोटे कौवे, चलो अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो ताकि मैं मार कर तुम्हें खा सकूं। जग्गू बहुत डरा हुआ था। फिर चील को थोड़ी दूर बहुत से पक्षी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ये सब इकट्ठे होकर मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे भागना होगा। चील जग्गू को उठाकर अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। वो गुफा में जाकर छुप कर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे बचा लो, मैं यहाँ हूँ। चुप कर जा कौवे, चुप कर जा। अब हमें जल्दी से उस चील को ढूंढना होगा। ऐसा भी हो सकता है वो चील किसी पुराने घोंसले में रहती हो या फिर किसी गुफा में। वो देखें, वो पतंग पड़ी है। इसका मतलब जग्गू और वो चील कहीं पास ही हैं। जग्गू, मेरे जग्गू, तुम कहाँ हो? हमें गुफा में जाकर देखना होगा। वो सब गुफा की तरफ जाते हैं। कोई है, यहाँ कोई है। ये सब इकट्ठे होकर मुझे मार देंगे, मुझे जाकर इनसे बात करना होगी। फिर चील जग्गू को साथ लेकर गुफा से बाहर निकलती है। पक्षियों, मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तुम्हारे बच्चे को। प्लीज मुझे कुछ ना कहना। मैं तो अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, यहाँ अकेले रहना बहुत मुश्किल है। जग्गू बेटा, मेरे पास आ जाओ। अब हम तुम्हें खत्म करके ही यहाँ से जाएंगे ताकि तुम फिर कभी किसी के बच्चे को ना मार सको। प्लीज मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ, मैं वादा करती हूँ मैं मांस नहीं खाऊंगी। अब ये बाढ़ खत्म कर दें। आप इस तरफ आएं या मैं उस तरफ, हमें आपस में सुलह कर लेनी चाहिए।
अगर आप सच्ची हो तो आज से हमारी लड़ाई खत्म हुई। अब मैं इन पहाड़ों पर घूम सकूंगा और मैं घने जंगल में जा सकूंगी। फिर वो सब सुरक्षित वहाँ से चले जाते हैं और वो चील भी पक्षियों के साथ चली जाती है। उनमें दोस्ती हो जाती है। अपने घर के पास एक नया पौधा लगाने के लिए चिड़िया जमीन को खोद रही थी कि उसे कुछ दिखाई देता है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ कुछ है। मम्मा, ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या हो सकता है? हम इसे बाहर निकाल कर देखते हैं बेटी। चिड़िया वो संदूक जमीन से बाहर निकालती है और उसे खोलती है। उस संदूक में ढेर सारा सोना देखकर चिड़िया की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। इसमें तो इतना सारा सोना है। मम्मा, हम अमीर हो गए, हम भी अमीर हो गए। अब मैं बड़े वाली आइसक्रीम खा सकूंगी। गुड़िया ऐसे शोर मचाती है। फिर वो माँ बेटी वो संदूक उठाकर अपने घर ले जाती है। कबूतर कबूतर, सुना है चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। बुलबुल बुलबुल, सुना है चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। गोरी, क्या तुम्हें कुछ खबर है? चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। ऐसे बात सब तक पहुंच जाती है। उस संदूक में जरूर कोई कीमती चीज होगी। मैं अभी अपने पति कालू को जाकर बताती हूँ। गोरी कव्वी भागती है। वो जल्दी से अपने पति की तरफ भागती है। कालू, तुम यहाँ बैठे हुए हो और उधर चिड़िया की तकदीर बदल गई है। कुछ बताओ तो, क्या हुआ है चिड़िया को? होना क्या है, उसे खेत से एक संदूक मिला है। क्या उस संदूक में कोई बड़ा खजाना होगा? कालू, किसी न किसी तरह हमें चिड़िया से वो संदूक लेना होगा। वो चिड़िया मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। मैं भी साथ जाऊंगी तुम्हारे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया, लाओ ये संदूक तुम हमें दे दो। क्यों? ये संदूक हमें मिला है, मैं क्यों दे दूं? ये संदूक उस बड़े पेड़ के पास मेरे दादाजी ने छुपाया था। तब मैं छोटा सा था। मुझे आज भी अच्छे से याद है। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। चिड़िया, तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी सारे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। चल कालू। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, अब ये गोरी आंटी हमसे लड़ाई जरूर करेगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं भी अब उस कव्वे से डरने वाली नहीं हूँ। मम्मा, गोरी आंटी को क्या मालूम कि इस संदूक के अंदर क्या है। हम इस संदूक में से सोना निकाल लेंगे और खाली संदूक उसे दे देंगे। हाँ बेटी, हम ऐसा ही करेंगे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर वो माँ बेटी उस संदूक में से सारा सोना निकालकर एक थैली में रख लेती हैं। शाम होने से पहले पहले गोरी और कालू भी मिठू और कबूतर को लेकर आ जाते हैं। सब सुन लो, इसे कहो कि वो संदूक सीधे से मुझे दे दो, वरना मैं इसे छीन लूंगा। चिड़िया बहन, अगर कौवा ऐसा कह रहा है तो आप ये संदूक इसे ही दे दें। ये निशानी है मेरे ससुर जी की, मैं इसे लेकर ही रहूंगी। मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? इस संदूक में जो भी होगा वो हम आधा आधा करेंगे। ये सुनकर गोरी और कालू खुश हो जाते हैं। हमें स्वीकार है। हाँ हाँ चिड़िया, जो भी होगा वो आधा आधा। तो फिर जल्दी से इसे खोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ इसमें क्या है। तो फिर गोरी, तुम खुद ही इसे खोल कर देखो कि इसमें क्या है। गोरी वो संदूक खोलती है, मगर वो तो अंदर से खाली था, क्योंकि उसमें से सारा सोना तो चिड़िया ने पहले ही निकाल लिया था। कालू, ये तो खाली है। अब ये ना कहना कि इस संदूक से मैंने कुछ निकाल लिया है। हो सकता है तुम्हारे दादाजी ने ये संदूक खाली ही जमीन में दबाया हो। इसमें कुछ है या नहीं? मगर कालू, तुम्हें तुम्हारे दादा की निशानी तो मिल गई। जाओ इसे ले जाओ। फिर गोरी और कालू वो खाली संदूक लेकर वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया वो सोना बेचकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारती है।